अब्बू और अम्मी तो रोमांटिक कपल थे ना, अम्मी अब्बू है ना, और एक बेटी भी एक रोमांटिक आ गई। तो वो जो 4 भाई थे उनका क्या बना? वो 4 भाइयों को मैंने बहुत तंग किया उन लोगों के अंदर जो पेशेंस, क्योंकि भाई कैसे होते हैं ना कि इधर नहीं जाना, उधर नहीं जाना, इधर नहीं जाना, मैं वहां नहीं खड़े होना। हाँ, मैं अगर पर्दे भी खोल रही हूँ तो मैं ऐसे खोलती थी। तो मेरे भाई कहते थे हेरा हम ऐसे एरिया में रहते हैं, तुम ना जरा चादर लेके नीचे उतरो। मैं बोलती थी अच्छा, मैं यहाँ से सुन के यहाँ से निकाल देती थी। कॉलेज का टाइम खत्म होता था, मेरा भाई सामने खड़ा होता था, कॉलेज से मैं निकली हूँ और तलहा मुझे पिक करने आ गया। तो मेरे भाइयों के लिए मैं ऐसी, वो मुझे बहुत मेरा साथ देते थे, मेरे साथ फिल्म में गाने, जैसे मेरा भाई तलहा है वो गाना बहुत सुनता था। कौन सा गाना था, ना गजरे की धार, मैं सुबह उठती थी तो ये गाना लगा होता था। तो मैंने कहा तुम लोगों ने ना, एक तो मैं तो थी हीरोइन, ठीक है, पर तुम लोगों ने मुझे इस पे मजबूर किया कि मेरी सारी जिंदगी ही हीरोइन बन के गुजर जाए। अच्छा, वो बता रही थी ना पहली एंगेजमेंट का कि पढ़ना नहीं है, घर बनाना है। हाँ, पढ़ना है। तो वो मेरे कजन थे वकास भाई, उन्होंने मुझे रिश्ता भेजा। वो मुझसे 10-12 साल बड़े थे। उन्होंने कहा कि मेरे ताया अब्बू एक ही थे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। तो मेरे अब्बू से उन्होंने कहा कि हिरा का रिश्ता मांगना है। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था रिश्ते में, ना मुझे पता था वकास भाई कौन है। मुझे पता था मेरी आईब्रोज बनेगी, मेरा मेकअप होगा, मैं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होंगी, सारी कजन्स मेरे पास आ रही होंगी, पिक्चर्स खींचेंगी। मैंने कहा हाँ मैं मंगनी कर रही हूँ, क्योंकि मेरे कपड़े होंगे, इस चक्कर में हीरोइन होगी उस वक्त, मैं हीरोइन होंगी, स्टेज पे बैठी होंगी, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होंगी, कर दे मंगनी। अब मंगनी तो होगी मैं मैट्रिक में। अब मैं मंगनी करके जब सेकेंड डे स्कूल आई, मेहंदी लगा। अब मेरी ग्रुप की लड़कियां सारी पढ़ी लिखी, उनको बिल्कुल ये चीजें पसंद नहीं होती थी। वो मुझे बहुत समझाती थी कि तुम इतनी इंटेलिजेंट हो, तुमने नहीं पढ़ना इन चक्रों में, नहीं गाओ मेरा गाने, बस ठीक है तुम्हारी आवाज अच्छी है, अभी देखो ये फिजिक्स का क्या सवाल। वो मुझे ऐसे, अभी भी शुमाइला, शी इज अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन। तो खैर जब मैं सेकेंड डे गई, मेरी मेहंदी लगी हुई ना, मैं बड़ी खुश हूँ, मैं ऐसे करके ना, जैसे किसी ने कोई इंटरेस्ट नहीं दिया, किसी ने मुझसे कुछ नहीं पूछा, बिकॉज अब स्टेज पे नहीं थी ना। रियलिटी यही है ना, किसी ने मुझसे कुछ नहीं पूछा। मैंने कहा मंगनी मेरी हुई है, मैं इतनी एक्साइटेड हूँ, कोई मुझसे, क्योंकि वो पढ़ी लिखी थी, लड़कियों की मैट्रिक में सोच नहीं होती है, आजकल के जमाने में नहीं होती है कि वो शादी करें या। तो खैर अब मैंने कहा अच्छा ये सीन है। मेरी टीचर, इतनी जल्दी मंगनी करने की क्या मिस फरीद, क्यों हिरा इतनी जल्दी एंगेजमेंट कर दी, ये तुम्हारा खानदान बैकवर्ड है क्या, तुम्हारी अम्मी अबू बैकवर्ड है? मैंने कहा नहीं, मेरे अम्मी अबू तो बिल्कुल नहीं है ऐसे। मैंने कहा अबू मैं मंगनी तोड़ना चाहती हूँ। उन्होंने कहा हिरा तुमने उस वक्त क्यों नहीं कहा मंगनी तोड़नी है? मैंने कहा पता नहीं, मेरा एक ही भाई है हिरा, मेरा एक ही भाई है, मैं कैसे बोल दूँ उसको, मुझे लगा तुम खुश हो। मैंने कहा नहीं मैं खुश नहीं। मैंने कहा वकास भाई अब आई एम सॉरी, मैं इसको प्रोलॉन्ग नहीं करना चाहती, मैं खत्म करना चाहती हूँ मंगनी, क्योंकि वो इवेंट तो गुजर गया ना, उसके बाद मंगनी तो मंगेतर है ना, जो आएगा आपको देखेगा, किचन में आपके पास आएगा। मैंने कहा नहीं वकास भाई, मैं तो आपको कभी ऐसा सोचा ही नहीं ना, मैं तो शाहिद कपूर में फंसी हुई थी, आई एम सॉरी, अब वो नहीं है। तो सारा दो खानदान अलग हो। मेरे अब्बू ने मेरे अपने भाई को, इकलौते भाई को बोल दिया हिरा नहीं करना चाहते। मैंने ताया अब्बू को कॉल करती, मेरे घर का बहुत बुरा माहौल था। मेरे ताया अब्बू ने मेरे अब्बू से बातचीत बंद कर दी, काफी क्लैश आ गए, बीच में काफी मसले आ गए। लेकिन मैंने कहा मैंने सेल्फिश होकर सोचा, और मेरे अब्बू मुझसे बहुत प्यार करते, मैं लाडली हुई इकलौती हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, काफ़ी रोने गाने हो गए, चीज़ें काफ़ी डिस्टर्ब हुई, मेरे भाई काफ़ी परेशान हुए। फिर आया एक और रिश्ता, वही और साफ का। अम्मी को बहुत पसंद आ गया, 1 साल बाद ही अम्मी को बहुत पसंद आ गया, क्योंकि मेरी खालाओं ने मेरी कजन्स की बहुत जल्दी शादियां हो गई। उनकी शादियों के चक्कर में अम्मी ने कहा सबकी हो रही हैं, होते जा रही हैं, अब जो है वो मंगनी कर देते हैं हिरा की, क्योंकि रिश्ते बहुत आते थे और वो लड़का भी बहुत अच्छा था। अब वो दुबई में सेटल्ड है और बड़ा अच्छी उसकी फैमिली है।
उन्होंने कहा कि हिरा की अब हम जो है वो मंगनी कर देते हैं। मैंने कहा ठीक है। अब वो अम्मी है, अम्मी की पसंद विनोद खन्ना टाइप है, वो विनोद खन्ना टाइप था। मैंने कहा ठीक है, मैं उसमें मैंने हाँ कर दी, उससे मेरी शादी हो जाती अगर मानी ना अगर मानी ना आता। फिर जब वो दूसरी मंगनी भी मैंने, जब मानी आ गया, अच्छा हाँ वो स्टोरी रह गई। अभी नहीं, वही तो उसको बताया कि भाई मैं तो मानी से मिल रही हूँ। नहीं, हाँ जब तब बताया जब मानी ने खत्म कर दिया, कट आउट कर दिया, तब मैंने बताया। मैंने कहा शायद मुझे लगता था मानी शादी कर लेगा, लेकिन मानी ने नहीं की। फिर अचानक एक दिन मानी का फोन आया, कहाँ हो? मैं बैंक में। आज भी मुझे वो नंबर याद है, वो नंबर मुझे बिलबोर्ड्स पे भी कहीं दिखता था ना, नहीं आप जा रहे होते टू लेट लिखा होता है, 20077331 2000। आज भी मुझे वो नंबर। मैंने कहा माय गॉड, मानी का नंबर आ रहा है मेरे फोन में। मैंने कहा हाँ, मैं बैंक में बैठी हुई ना, शाम में 6 बजे बाकी चीजें करी थी, अब्बू अंदर थे, अब्बू ने कहा था मैं ले जाऊँ। मैंने कहा, कह रहे वो तुम्हें लगता है तुम्हें शौक है टीवी का ना, तो मेरे पास एक चीज है, तुम उसमें एक्ट करोगी? मैंने कहा नहीं, मैं बात नहीं कर सकती फोन पर। दोबारा आया, मैंने 4 महीने तुम्हें याद किया, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैंने कहा तुम फिर झूठ बोल रहे हो, मैंने बहुत मुश्किल से अपना मसला सेटल डाउन किया, बहुत घर में मसले हुए, प्लीज। उसने कहा नहीं, अपना एड्रेस दो। मैंने भी एड्रेस भेज दिया किसी दिन में। मैं बैंक से आके सेकंड डे सो रही हूँ, अम्मी कह रही उठो। मैंने कहा क्या हुआ अम्मी? मानी आया है अपने अम्मी अब्बू के साथ, उठो। मैंने कहा क्या? मानी मैं इधर टकराऊं उधर टकराऊं? मैंने कहा क्या? मैं बाथरूम भागी, मैंने कपड़े चेंज किए, अब्बू कमरे में आए कि साकिब शेख की तो मैं बहुत इज्जत करता हूँ, मुझे पता नहीं था मानी साकिब का बेटा है। अगर साकिब अंकल मानी के अब्बू नहीं होते तो पता नहीं क्या वावेला होता है, क्योंकि ही इज अ वेरी डिसेंट मैन, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। मेरे ससुर वर्ल्ड बेस्ट आदमी है, मेरे अब्बू से भी ज्यादा मैं उनको तरजीह देती हूँ। खैर, मैं ऐसे शिवर करी, मैंने जल्दी जल्दी कपड़े पहने, पता नहीं कौन सा जोड़ा, बुरे नहीं, आप एक प्लान होता है कि जब मानी का रिश्ता आएगा तो मैं ये पहनूंगी, और मैंने कुछ भी और पहन लिया, सारा वो प्लान धरा। फिर हमारी मंगनी हो गई, फिर कोई म्यूजिक भी नहीं बजा दिमाग में, कुछ भी नहीं बजा। सो के मैं उठी, आंखें मेरी ऐसी हुई भी, अम्मी ने ऐसे ऐसे उठाया। अच्छा फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि औसाफ, मैंने औसाफ को कॉल की, मैंने कहा औसाफ मैं शादी कर रही हूँ, मानी का रिश्ता हो गया। उसने कहा ठीक है, बी हैप्पी, स्टे हैप्पी, तुम रियल लाइफ हीरोइन हो, खुश रहो। बस इस तरह मेरी मानी की शादी हो गई। और जिस दिन शादी का दिन था उस दिन तक मैं लड़ रही थी मानी से, क्योंकि मुझे यकीन नहीं हो रहा था मुझसे शादी कर लेगा। क्योंकि जिस दिन इसने मुझे छोड़ के गया था 4 महीने के लिए, वो धचका मेरे साथ था, यू नो, वो शौक मैं भूली नहीं थी। तो शादी की रात को फिर मुझे यकीन आया कि हाँ यार शादी हो गई। जब मानी आया था और औसाफ किसे मंगनी हुई थी, घर में क्या था? कुछ भी नहीं पता था किसी। मेरा एक भाई, ये सब कुछ कर रही थी, किसी को मेरे भाई, कोई कॉन्फिडेंट नहीं था घर में। नहीं, इतना बिलीव था ना सबको, हिरा ये नहीं कर सकती, हिरा कैसे करेगी, इसको तो इतना कॉन्फिडेंस दिया है मेरे अब्बा ने, कभी कोई रोक टोक नहीं। मेरे अब्बा से कभी मैंने पैसे नहीं मांगे, यू नो, उन्होंने हर चीज मुझे ऐसे दिए लाके। और मैं टॉम बॉयज भी थी थोड़ी, और भाइयों के साथ लड़ाई झगड़ा, रेसलिंग वेसलिंग, कोई नहीं इस एंगल में ना चीट करने वाली मेरी शख्सियत है भी नहीं। आंखों में आंसू क्यों आए अभी? वो बस शादी का, मानी का। क्यों है इतना प्यार? क्या चीज अच्छा लगा? क्या बात है इसमें जो इतना प्यार करती हो कि आंखों में आंसू आ गए उसका सोच के? मेरे अब्बू से मुझे बहुत प्यार है, बहुत ही प्यारे इंसान है, और हमेशा मेरी हर चीज पे ताली बजाने वाले। और जब पूरा खानदान यू नो कहता था कि पता नहीं इस लड़की का क्या होगा, शादी होगी तो पता लगेगा, मियाँ होगा तो पता लगेगा, बहुत अपने आप में यू नो। लेकिन अब्बू वाहिद थे, कहते थे नहीं तो मुझे दुख चाहता है, मुझे हाथ पकड़ के शॉपिंग कराना, पैसे इतने होते भी नहीं होते थे, मुझे हर चीज कर देना, मेरी हर चीज पूरी कर देना। तो मानी बिल्कुल ऐसे ही है। मैं इस्तांबुल में थी, मानी और मैं,
और मानी मेरा हाथ पकड़े, कभी इस शॉप पे जा रहे, कभी इस शॉप पे जा रहे, कभी इस शॉप पे। मैंने कहा कि ये तो मेरा अब्बू मुझे मिल गया, यू नो। एक लड़की की ख्वाहिश होती है कि उसका हस्बैंड ऐसा हो कि जैसे वो उसको बाप की कमी ना फील हो। तो मुझे इसलिए इससे इतना प्यार है कि इसने मुझे हीरा मानी बना दिया। कैसा लगा था जब बेबी आया, जब पहली दफा पता चला था कि तुम माँ बनने जा रही? हाँ, शादी के 2 हफ्ते बाद प्रेग्नेंट हो गई थी। हमने बैंकॉक जाना था और मुझे इतनी सिवियर प्रेगनेंसी थी, सिवियर वॉमिट्स थी और मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी कि वो हमारा सारा टूर कैंसिल हो गया। टिकट्स रह गए वैसी के वैसी और मैं एडमिट हो गई। मैं बड़ी पतली दुबली सी, बड़ी रोना शुरू हो गई थी कि तो बहुत जल्दी है, अभी तो मैंने मानी को एंजॉय करना था। मानी के लिए मानी से शादी की थी, उसकी चीज़ें करना, उसके लिए कुकिंग करना, उसके लिए हर चीज़ करना। फिर मैं प्रेग्नेंट हो गई, फिर मुझे वॉमिट्स हुई, फिर वो बहुत मेस था। फिर मानी ने मेरी तब भी बड़ी केयर की, लेकिन पहले बच्चे में बहुत लाउबाली होता है मियाँ, उसको इतना पता नहीं होता। वो भी छोटा था, आई वाज 19 जब मेरी शादी हुई है और मानी शायद 24-25 साल का था जब उसकी मेरी शादी हुई है। तो उसको भी नहीं पता था, मुझे भी नहीं पता था। कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, चीज़ें हुई, मैं चिड़चिड़ी हो जाती थी। वो अपने अंदर हीरो है, मैं कहती तुम मुझसे प्यार नहीं है, मेरे लिए गोलगप्पे लेकर आओ। वो कहता था मुझे थोड़ी पता गोलगप्पे लाने होते हैं, ये चीज़ें होनी होती हैं। लेकिन मेरी मानी की लड़ाई ऐसी होती है समीना, आंधी की तरह, तूफान की तरह आती है और आंधी की तरह जाती है। और 20 मिनट बाद हम दोनों एक दूसरे से ऐसे लग के सॉरी कर रहे हैं।